नमस्ते दोस्तों। पिछले कुछ टाइम से जो है हम लोगों को सोशल मीडिया पे एक चीज जो है कॉमनली देखने के लिए मिल रही है। कोई एक बहुत बड़ा जो है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हमारे सामने आता है और हम लोगों को कहता है कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी जो है बहुत अच्छी चीज है, बहुत सही चीज है। और वो जो है एक एक्सेल शीट ओपन करके हमारे सामने रख देता है। और जो 25-30 साल के युवा है जो अभी जो है रोजगार पाए हुए हैं या फिर अभी जो है नौकरी शुरू की है उन्होंने, उनको कंपाउंडिंग के बारे में समझाता है कि आप जो है महीने की इतनी एसआईपी करेंगे और हर साल उसमें जो है 10% जो है इंक्रीमेंट करेंगे तो आप जो है आज से 20 साल बाद में करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। अब दोस्तों ये जो करोड़ों के मालिक बनने की बात है ये 10-20 साल के बाद की होती है और हर साल उसमें जो है 10% जो है इंक्रीमेंट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है अपना उसमें करने के लिए कहते हैं। लेकिन दोस्तों आप एक चीज को समझिए, जो आज युवा जॉब पे लगा है हो सकता है कि शुरुआती 4-5 सालों में उसको जो है अपने जॉब में अच्छी ग्रोथ मिले। जैसे कि आज अगर कोई व्यक्ति जो है 20-22 हजार रुपए की नौकरी पे लगा है तो हो सकता है 1-2 साल बाद उसकी सैलरी जो है 25-27 हजार रुपए हो जाए या 28-30 हजार हो जाए या 30-32 हजार रुपए हो जाए। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में तो काफी टाइम भी लग सकता है। तो सैलरी जो है इंक्रीमेंट जो है हम लोगों को 4-5 सालों में जो है बहुत फास्ट तरीके से मिलते हुए दिखते हैं। लेकिन उसके बाद में जो है एक सैलरी जो है स्टेबल हो जाती है, वो जो है बढ़ना जो है वैसा ही कंटिन्यू शुरू नहीं रहता। क्योंकि जब हम लोग जॉब शुरू करते हैं तब हम लोग युवा होते हैं, जब युवा होते हैं तो हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है। तो करोड़ 2 करोड़ रुपए के जो है सपने दिखाए जाते हैं और एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स को जो है सही ठहराने की बात की जाती है। अब इसके बाद में हम लोगों के सामने आता है ये जो है ग्रो ऐप का मामला, जो अभी शुरुआत में अभी जो है शुरू हुआ है। तो ये जो ग्रो ऐप है इसके थ्रू जो है एक व्यक्ति ने आज से कुछ 4 साल पहले यानी कि 2020 में एक म्यूचुअल फंड जो है बाई किया था और उसको पोलियो जो नंबर होता है, पोर्टफोलियो नंबर, वो भी मिला हुआ था। लेकिन अब जब उसने पैसे निकालने की कोशिश की तो पता चलता है कि उसके नाम पे जो है कोई पोर्टफोलियो ही अलॉट नहीं हुआ है, कोई यूनिट ही अलॉट नहीं हुआ है। तो ये जो है एक संजीदा मामला है। ऐसे जो है कई सारे मामले हम लोगों को आने वाले टाइम में जो है आते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद में जो है एक क्वांट म्यूचुअल फंड करके है जिसमें मान के चलिए 79 लाख लोगों के जो है पैसे लगे हुए हैं और लगभग जो है 90,000 करोड़ रुपीस जो है उसमें जो है अटकने के चांसेस है। क्योंकि सेबी जो है उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा रही है और उसमें जो है फ्रंट रनिंग का मामला जो है सामने आया है। अब ये फ्रंट रनिंग मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कोई भी एक पोर्टफोलियो है, वो जैसे म्यूचुअल फंड है और उसका जो मैनेजर है वो किसी भी मतलब पोर्टफोलियो में निवेश करने वाला है या फिर किसी भी शेयर में निवेश करने वाला है तो उसकी जानकारी वो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों यारों को पहले ही दे देता है और उस शेयर में जो है निवेश करवा देता है। तो जब वो जो पोर्टफोलियो है या फिर म्यूचुअल फंड है वो जब निवेश करता है तो निवेश करने के बाद में उस शेयर के प्राइस अचानक बढ़ जाते हैं और जिन्होंने पैसा पहले ही लगा लिया था म्यूचुअल फंड निवेश करने से पहले, वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। ये 10-12% का खेल होता है जो महीने 1.5 महीने में हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात ये आती है कि ये जो म्यूचुअल फंड है, एसआईपीज है, जिसमें हम लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं क्योंकि जमाना टेक्नोलॉजी का है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है। आज हम लोग जो है एक जस्ट चैट जीपीटी को बोलते हैं कि हमारे लिए एक ऐसे लिख दो, हमारे लिए एक स्क्रिप्ट लिख दो, हमारे लिए एक नोट्स लिख दो, तो तुरंत 5 मिनट में भी है आप लोगों को लिख के दे सकता है। तो जमाना इस तेजी से जो है आगे बढ़ रहा है। तो क्या हम लोगों को इन सारे इन्वेस्टमेंट में उतना बिलीव करना चाहिए? हालांकि रेगुलेटरी बॉडीज है, सब कुछ है, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो सबसे बड़ा स्कैम होगा वो जो है म्यूचुअल फंड का ही हमारे देश में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो है देखिए, साल जब कोविड की शुरुआत हुई थी, कोविड के बाद में अब तक अगर हम लोग देखें तो जितनी भी कंपनीज है उनके शेयर प्राइस लगभग 4 गुना हो गए हैं जब कोविड के टाइम पे थे। तो 4 गुना होने के बावजूद भी जो म्यूचुअल फंड है उसमें जो है हम लोगों को उतने अच्छे रिटर्न्स देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। अगर बहुत अच्छा अगर निवेश म्यूचुअल फंड है तो क्यों ना उसमें जो है बहुत सारे अच्छे रिटर्न्स भी आए, 20% के ऊपर की रिटर्न्स आए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो दोस्तों बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं वो इन्वॉल्व है। इसी के साथ साथ जो है म्यूचुअल फंड एसआईपी में निवेश करने वाले लोगों को लगभग जो है जो निवेश करते हैं उसका 2% जो है वो जो म्यूचुअल फंड है उसको मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से जो है पे करना पड़ता है। तो दोस्तों इसका एक सॉल्यूशन क्या है?
तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि म्यूचुअल फंड एसआईपी जो है गलत है, लेकिन ऐसे जो है रेगुलर स्कैम्स आते रहेंगे तो आम निवेशकों का जो है फैसला जो है या हौसला जो है वो इन चीजों से जो है डगमगाएगा। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है? इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि हमारी सैलरी कम है, हम जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग जो है जितना हो सके, अगर हमारे पास 3800 4000 रुपए है तो आधा ग्राम गोल्ड बाई करके रख ले। अगर हम लोगों के पास में जो है 2000 रुपए है तो हम लोग 250 मिलीग्राम जो है गोल्ड बाई करके रख ले। अगर हम लोगों के पास 7-8 हजार रुपए है तो हम लोग जो है 1 ग्राम गोल्ड बाई करके रख ले। इससे ये होगा कि गोल्ड जो है इन्फ्लेशन को तो बीट करेगा ही करेगा, लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट अपने हाथ में रहेगा। क्योंकि ये जो एक्सेल शीट वाले जो इन्फ्लुएंसर है जो बताते हैं कि आप 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए के मालिक हो जाएंगे, तो वो जो है गोल्ड को हमेशा जो है नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके आप लोगों को गोल्ड के बारे में बहुत सारी चीजें जो है बताने वाला हूँ। और मैंने 2 दिन पहले ही एक वीडियो भी अपलोड की हुई है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे गवर्नमेंट जो है आप लोगों को गोल्ड बाई करने से रोक रही है। तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप में से बहुत सारे लोग जो है वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।